हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में देने वाली हूँ आपको एफर्मेशन कि अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो किस प्रकार से आप रात में एक बहुत ही बेहतरीन नींद ले सकते हैं। मतलब इंसोम्निया के लिए एफर्मेशन देने वाली हूँ। एफर्मेशन देने वाली हूँ आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए, बोथ मेल एंड फीमेल, दैट इज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ को कैसे अट्रैक्ट करने अपनी लाइफ में परफेक्ट हस्बैंड परफेक्ट वाइफ जो आपके लाइफ में एकदम चार चांद लगा दे खुशियों की, और किस प्रकार से अपनी मैरिटल लाइफ को बहुत तरीके से अच्छे तरीके से जी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपका स्वागत है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 की समरी में। ये जो सीरीज हमने शुरू की है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, जहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज समरी समराइज कर रहे हैं और गोल्डन नगेट शेयर कर रहे हैं, उसमें आपका वापस से स्वागत है। तो चैप्टर नंबर 13 का जो नाम है वो है आपका योर सबकॉन्शियस एंड द वंडर्स ऑफ योर स्लीप। दिस इज योर सबकॉन्शियस एंड योर वंडर्स ऑफ स्लीप, जहाँ पे यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग ना स्लीप डिप्राइव कर करके, अगर हम लोग ऐसा कट कट के नींद ना लेके जिएंगे तो फिर नंबर वन आप अपनी लाइफ स्पैन एक्सपेक्टेंसी कम कर रहे हैं, उसके अपनी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कम कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बहुत सारी बीमारियां। आपकी इंसोमेनिया बोल लीजिए, आपको एंजाइटी बोल लीजिए, डिप्रेशन बोल लीजिए, चिड़चिड़ापन बोल लीजिए, फ्रस्ट्रेशन बोल लीजिए। तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो जोसेफ मर्फी जी हैं वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताया है कि हमारी बॉडी में जो हीलिंग प्रोसेस होता है, हीलिंग बोल लीजिए, आपको जवाब जो मिलेंगे ना सारे सबकॉन्शियस माइंड से, वो सोते समय मिलने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड वहां पे इंटरफेयर नहीं कर रहा होता है, आपका कॉन्शियस माइंड जज नहीं कर रहा होता है। इट इज तो स्लीप को ब्लेसिंग समझ लीजिए, ब्यूटी स्लीप इसलिए नहीं बोला जाता है उसको, इट्स अ ब्लेसिंग, राइट। तो जितना हो सके आप कम से कम दिन में मिनिमम 6 से 8 घंटे का नींद लेने का आप ट्राई कीजिए। इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बताए हैं, अलग अलग डॉक्टर ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि किस प्रकार से स्लीप जो था उन लोगों को हेल्प किया बहुत सारा पैसा ट्रैक करने के लिए, किस प्रकार से स्लीप में हेल्प किया कि एक डिजास्टर जॉब जो लैंड अप करने वाली थी, एक लेडी थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उनको बहुत अच्छा पोजीशन मिला था लेक्चर वेक्चर सुन के, और उनको समझ में नहीं आता कि वो ले ना ले, लेकिन उनको नाइट में एक ऐसा सपना आया कि यू रीड दिस न्यूज़पेपर की कुछ हेडिंग वगैरह उनको दिखाई दी थी, और जब वो रीड किया तो उनको पता चला कि जो कंपनी में वो जा रही थी वो तो फ्यूचर में बैंकरप्ट हो गई, मतलब दे इमीडिएटली शी फेल्ट एंड शी वेंट ऑन टू ऑल द फाइनेंसेस एंड शी डिसाइडेड कि मैं नहीं जाऊंगी उस कंपनी में। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिए हुए हैं कि अगर आप अच्छे से नींद लेंगे तो आप बहुत अच्छे से खुशी खुशी भी उठेंगे, एंड दैट्स अ थिंग। एक और चीज आपको बताना चाहूंगी एज अ हीलर, आपकी नींद जो होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपका मूड जो होता है आपकी नींद के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन आप टोटली ड्रिवन होते हैं मून साइकिल के हिसाब से भी। तो अपनी एनर्जीज हमेशा जांचिएगा। जब भी एकादशी आ रही होगी या जब भी पूर्णिमा आ रही होगी, जब भी अमावस्या होगी, तो देर इज हाई कैपेसिटी, देर आर हाई चांसेस कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ा फील करेंगे, आपको एंगर आएगा, आपको गुस्सा आएगा। उसका सिंपल लॉजिक यही है यहाँ पे, क्योंकि आपकी बॉडी भी नेचर है। जिस प्रकार से सूर्य इफेक्ट होता है, चंद्रमा इफेक्ट होता है, पानी इतना ज्वार भाटा इफेक्ट होता है, समुद्र इफेक्ट होता है, द वाटर इनसाइड योर बॉडी ऑल्सो गेट अफेक्टेड। सो उस टाइम पे तो स्पेशली इन दी स्पेशल डेज, एकादशी एंड ऑल दिस, आपको नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, नहीं तो उसका सीधा क्या होता है आपकी फैमिली के ऊपर। आप इरिटेट रहेंगे, गुस्सा कर रहे होंगे, आप लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, और आपको रियली पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब भी गुस्सा आ रहा हो तो ये देख लेना, एक बार पूछ के देखना क्या मैंने प्रॉपर पानी पिया था, नंबर वन थिंग, और क्या मैंने प्रॉपर स्लीप ली थी कि नहीं ली थी, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर इन्होंने यही समझाया है, और एक बहुत खूबसूरती से बात उन्होंने बोली है कि मेडिटेशन जो होता है या प्रेयर जो होती है वो भी एक तरीके का स्लीप का ही फॉर्म है। जब हम सोते हैं, आई मीन जब हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, जब हम लोग प्रेयर कर रहे होते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड बीच में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। गाइडेड मेडिटेशन आप करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या प्रेयर करते हैं, तो हम लोग का बहुत डिफाइंड होता है, वो शब्द, वो वाक्य, वो मंत्र बहुत डिफाइंड होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ स्लीप, एंड दैट इज द रीजन यू गेट आंसर्स। तो ये बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, जो एंड आई एम अ बिग फॉलोअर ऑफ मेडिटेशन। मैं हर रोज मेडिटेशन करती हूँ ऑलमोस्ट, अब तो मुझे 3-4 साल हो गए हैं जब से मैं रेगुलरली मेडिटेट करती हूँ, एंड इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ माई लाइफ स्टाइल। अगर मैं मेडिटेट नहीं करूँ तो मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो इतना इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ के अंदर इन सब चीजों का। अपनी लाइफ स्टाइल सुधारिए, लिटरली आपको सारे आंसर मिलेंगे।
और उन्हीं मेडिटेशंस में मुझे ना सारे थंबनेल के टाइटल वहीं पर आ रहे होते हैं। मैं आपको सच्ची बता रही होती हूँ कि जब भी मेडिटेट कर रही होती हूँ तो मेनी ऑफ द टाइम्स आई गेट गेट के अरे आज का थंबनेल क्या लिखूंगी या क्या आइडिया लिखूंगी या किस प्रकार से प्रेजेंट करूंगी, क्या स्क्रिप्ट करूंगी, तो वो सारे के सारे मुझे उसी दौरान आ रहे होते हैं। दैट्स माई पर्सनल स्टोरी। एंड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम यहाँ पे हम लोग आगे जाते हैं। आज स्लीप की मैंने बात किया था, इंसोम्निया की बात की थी, बहुत अच्छी सी प्रेयर की उन्होंने बोली, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हिंदी में अनुवाद करके बोल देती हूँ कि जिन जिन को सोने में को रात को सोने में दिक्कत है ना उन लोगों को बोलना है कि आप जब भी रात में सोएं तो आप ये प्रेयर बोल के सोएं, मन में बोले भी और आप फील भी करें। नंबर वन थिंग, माय टोज आर रिलैक्स, मेरे अंगूठे जो है, पैर के अंगूठे जो है, पैर जो है वो रिलैक्स कर रहा है, मेरे एंकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, मेरे एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, मेरा हार्ट, मेरे लंग्स रिलैक्स कर रहे हैं, मेरे हैंड्स और मेरे आर्म्स रिलैक्स कर रहे हैं, मेरी नेक रिलैक्स कर रही है, मेरा ब्रेन रिलैक्स कर रहा है, मेरा फेस रिलैक्स कर रहा है, मेरी आईज रिलैक्स कर रही है, मेरी होल बॉडी रिलैक्स कर रही है। मैं फुली फॉरगिव करती हूँ हर एक इंसान को जिसके कारण आज मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा है या किसी ने मेरे बारे में बुरा किया है। और मैं सिंसियरली विश करती हूँ हार्मनी, हेल्थ, पीस के लिए, और सबको मैं ब्लेसिंग देती हूँ। मैं खुद भी बहुत पीसफुल हूँ, पॉइज्ड हूँ, सीरीन हूँ, काम हूँ, सिक्योर हूँ और बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस यूनिवर्स के। मैं जानती हूँ कि धीरे धीरे जैसे मैं प्रेयर करती जा रही हूँ, एक ग्रेट स्टिलनेस मेरी बॉडी के ऊपर मुझे पूरा मेरे ऊपर आती जा रही है। मैं बहुत काम फील कर रही हूँ और जिस प्रकार से इस कामनेस में मैं फील कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं डिवाइन इंटेलिजेंस के सामने अपने आप को रिवील कर रही हूँ और उनकी प्रेजेंस फील कर रही हूँ। मुझे पता है कि लाइफ में हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लव बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मोमेंट पे मैं अपने आप को बहुत ही लव के ब्लैंकेट से अपने आप को ओढ़ती हूँ, लव का ब्लैंकेट ओढ़ती हूँ और मैं सबके लिए अच्छाई की ही प्रार्थना करती हूँ। और जिस प्रकार से एक सर्कल है, जिस प्रकार से मैं रात भर सो रही हूँ उसमें एक सर्कल ऑफ लव है जो मेरे इर्द गिर्द घुमा हुआ है, गिरा हुआ है, जिसने मुझे घुमा गया है। और मेरे पास कभी भी कोई गलत ताकत मुझे छू नहीं सकती है, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। मैं अपनी बॉडी के ऊपर बिलीव करती हूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बिलीव करती हूँ। ये प्रेयर है, बहुत अच्छे से प्रेयर थी, स्लीप इन पीस एंड वेक इन जॉय, इन्होंने पूरा अच्छे से पैराग्राफ बताया हुआ है, तो मैंने आपको हिंदी में अनुवाद करके बता दिया। अब इसको आप अपनी मर्जी से जोड़ तोड़ के छोटा मोटा जैसे आप लगे आप बोल लीजिएगा, लेकिन इफेक्टिव बहुत है। 100% कीजिएगा। स्लीप की अगर बीमारी, इंसोम्निया की बीमारी, वो 100% आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये चैप्टर नंबर 13 में मुझे बहुत अच्छा लगा था। और या एक और बहुत पावरफुल लाइन थी जो इस चैप्टर में मुझे बहुत पसंद आई थी, वो ये थी कि आपका फ्यूचर जो है वो आपके माइंड में एट प्रेजेंट, इवन द मोमेंट यू आर सीइंग दिस वीडियो, इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं तब भी, राइट, आपका फ्यूचर जो है आपके माइंड में है। और वो क्या डिसाइड करता है, आपका फ्यूचर कौन डिसाइड करे? आपकी हैबिचुअल थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली क्या सोच रहे हैं, दिन भर क्या सोच रहे हैं, वो डिसाइड कर रहा है आपका फ्यूचर। तो अपनी सोच बदलिए, अपना फ्यूचर बदलिए, अपनी डेस्टिनी खुद अपने हाथ में लीजिए और विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कर दीजिए। आप इतनी ताकत है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कि लिटरली जमाने को झुकना पड़ेगा। आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे जमाने को झुकाना है और आपको खुद को जीतना है। और जमाने को झुकाना किसी गलत उससे मत लेके जाइएगा, इसको जमाने को झुकाना नहीं, इट्स लाइक यहाँ पे जो जमाने को झुकाना इज प्रोबब्ली रॉन्ग, बट मे बी जमाने को अपलिफ्ट करना है, आप उसको पिवट भी कर सकते हैं कि जमाने को आपको सक्सेसफुल बनाना है, इसीलिए आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनाना, ताकि मेरे साथ वो कारवा बनते चला जाए। तो सी दिस इज द पावर ऑफ आप जब अपने थॉट्स को प्रिवेट करने लगते हैं। मैं जो बोल रही होती हूँ वो इमीडिएटली बोल रही थी, स्क्रिप्ट में रेडी नहीं कर रही होती, बट द मोमेंट आई सेड कि जमाने को झुकाना है, तुरंत मेरे सबकॉन्शियस में कि नहीं, जमाने को झुकाना इज वेरी नेगेटिव टर्म, सोनिया प्लीज इसको रिमूव कर दो। दैट्स द रीजन आई शेयर्ड विद यू। तो थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग विद मी। अब भी आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 14 के ऊपर, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं योर सबकॉन्शियस माइंड इन मैरिटल प्रॉब्लम्स। बहुत खूबसूरती से उन्होंने बताया यहाँ पे कि मैरिटल प्रॉब्लम्स जो होती है वो सारे के सारे ना माइंड में शुरू होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस बुक में लगा, इस चैप्टर में लगा, वो ये बताया कि अपनी मैरिटल प्रॉब्लम्स ना आप किसी के साथ एक्सेप्ट द एक्सपर्ट काउंसलर, अपने हर एक को ना वो बताते मत फिरो, मतलब अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको बताते मत फिरो। क्योंकि रीजन नंबर वन ये बोल रहे कि जब आप किसी को बता रहे हो कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं या मेरी वाइफ ऐसी है, मेरी सुनती नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती है, मुझे लव नहीं करती है, या whatever the problem you are having, the issues you are having in your mental life, and when you are discussing with your friends and the families over and over and over and again, आपको ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, तो छोटे से टाइम के लिए ना आपको वो शांति मिल रही है, लेकिन उसकी फीलिंग जो है ना वो आपके अंदर है। तो
आई एम नॉट श्योर दैट्स व्हाट जोसेफ मर्फी इज सेलिंग कि वो आपके रिलेटिव्स आपको किस प्रकार की सलाह देंगे। नंबर वन, उन्होंने दोनों रिलेटिव नहीं सुने होते। नंबर टू, दे हैव देयर ओन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपको अगर अपनी मैरिज सेव करनी है, आपको मैरिज को वर्कआउट करवाना है ना, तो पहली चीज ये कीजिए कि लोगों के साथ ये डिस्कस करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जब जब डिस्कस करते हैं आप फील आप कर रहे होते हैं, एंड दैट फीलिंग रिमेन्स विद इन यू, और फिर उसी फीलिंग के साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, उसी फीलिंग के साथ आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपके इमोशनल रिएक्शंस आते हैं, आपके एक्शंस आते हैं, दैट्स हाउ यू कंटिन्यू। तो यू हैव टू ब्रेक दिस साइकिल। और ये ब्रेक कैसे करेंगे कि द मोमेंट यू सी यू आर इनटू दिस लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, आस्क फॉर द डिवाइन इंटेलिजेंस, आस्क फॉर द सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलिए कि मैं इस वक्त चाहती हूँ, मुझे पता है कि मैं डिस्कनेक्ट हूँ अपनी बेस्ट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी से, आप मुझे अलाइन कर दीजिए एक लव की, ग्रैटिट्यूड की एंड अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में। तो दिस इज वन थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू। कमिंग टू द हाउ टू अट्रैक्ट योर आइडियल हस्बैंड, यहाँ पे आइडियल हस्बैंड कैसे अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे सिंपल शब्द में बताऊं तो यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी ये बोल रहे हैं कि अच्छा चलो स्टेप बता देते हैं। पहला स्टेप वो ये बोल रहे हैं, आप एकदम अपनी आर्म चेयर पे से बैठ जाइए, रिलैक्स हो जाइए, आंखें क्लोज कीजिए, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, और एकदम बहुत एकदम रिसीविंग मोड में आइए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देने के मोड में आइए, और ये बोल रहे हैं कि आई एम नाउ अट्रैक्टिंग मैन इनटू माय एक्सपीरियंस हु इज ऑनेस्ट। क्योंकि यहाँ पे जोसेफ मर्फी जी ये बोलने चाहिए कि आपको जो भी पार्टनर चाहिए, अगर आपको वो हस्बैंड वैसा चाहिए है, लाइफ पार्टनर वैसा चाहिए, तो वो क्वालिटीज आप अपने अंदर बहुत क्लियर करके रखिए कि किस प्रकार का आपको इंसान चाहिए है, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि अपनी आंखें क्लोज करके ये प्रेयर रिपीट कर सकते हैं कि आप एक ऑनेस्ट, सिंसियर, लॉयल, फेथफुल, पीसफुल, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सबकॉन्शियस माइंड जो है ये सारे के सारे क्वालिटीज जिस पर्सन में वो आपके सामने लेकर आ रहा है, आप बिलीव करते हैं इन्फिनिट अबंडेंस के ऊपर, आप बिलीव करते हैं इन्फिनिट लव के ऊपर, और द मोमेंट यू आर टेलिंग दीज क्वालिटीज, ट्रस्ट मी, ये क्वालिटीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होंगी, और ये फोर्स करेगा आपको भी ऐसा बनने के लिए, ये फोर्स करेगा आपको क्वालिटीज में कि आप भी ऑनेस्ट रहें, आप भी लॉयल रहें, आप भी रिस्पेक्टफुल रहें, आप भी ग्रेटिट्यूड में रहें, आप भी पीसफुल रहें, आप भी हैप्पी रहें और प्रॉस्पेरस रहें, बिकॉज दैट्स हाउ टू फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट एंड मैच टुगेदर। अगर आप लैक में रह के अट्रैक्ट करेंगे ना, ट्रस्ट में वो मिल तो जाएगा लेकिन वो चलेगा नहीं, क्योंकि आप खुद भी खाली है, और उस खालीपन से आपने किसी ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर लिया जो खुद भी खाली, और दो खाली मिलके कभी भी एक पूर्ण नहीं बनाते हैं। तो ये प्रेयर उन्होंने बताई आइडल हस्बैंड के लिए, और सेम वे उन्होंने जो प्रेयर बताई है वो वाइफ के लिए उन्होंने बताई है, कि यहाँ पे बताया है कि ओके, हाउ टू अट्रैक्ट एन आइडियल वाइफ जो है टॉपिक, उन्होंने बताया आई नाउ अट्रैक्ट द राइट वुमेन हु इज कंप्लीट एंड अकॉर्ड विद मी। मैं इस प्रकार एक राइट वुमेन को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में भी है, और जो मेरे से मिलती जुलती है, जो डिवाइन है, लविंग है, अफेक्शनेट है, और एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ मैं बहुत जेन्युइनली ब्लेंड हो जाता हूँ, और आई कैन गिव टू दिस वुमेन, मैं इस वुमेन को अपना प्यार दे सकता हूँ, अपना लाइट दे सकता हूँ, पीस दे सकता हूँ, जॉय दे सकता हूँ, and I feel and believe I can make this woman's life fulfilled, complete and wonderful. And now decree that she possesses the following qualities, और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो स्पिरिचुअल हो, लॉयल हो, फेथफुल हो, ट्रू हो, हार्मोनियस हो, पीसफुल एंड हैप्पी, or we are irresistible, attracted to each other. Only that which belongs to love, truth and beauty can enter my experience. I accept my ideal companion now. तो ये बड़ा सा एफर्मेशन है, आप इसमें से बेस्ट ऑफ द लाइन्स जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को अट्रैक्ट करती हैं, एंड जो आप क्वालिटीज जो ढूंढ रहे हैं उनको फिट इन करती है, उसको बार बार रात को सोने से पहले ये बोलना शुरू कीजिए, बिलीव मी यू विल अट्रैक्ट द राइट पर्सन ऑफ वट एवर यू वॉन्ट नाउ। और इसी के ऊपर उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर आप गलत रिश्ते अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक वीमेन का एग्जांपल उन्होंने दिया है कि जो 3 मैरिजेस उनकी फेल हो चुकी होती हैं, क्योंकि तीनों टाइम को ये बोलते हैं कि हर बार उन्होंने एक ऐसा हस्बैंड अट्रैक्ट किया जो बहुत सबमिसिव है, जो उनके ऊपर डिपेंड है, एंड डीप डाउन द बिहेवियर ऑफ दैट लेडी वाज शी वाज वेरी मैस्कुलिन एंड डोमिनेटिंग। मैस्कुलिन डोमिनेटिंग मतलब उनको बस काम 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 करना, यू नो दैट टाइप ए पर्सनालिटी आप बोल सकते हैं, तो वो उस प्रकार की होती है। तो अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो एक ऐसा ही पार्टनर चाहती थी जो उनको ऑर्डर्स फॉलो करे, एंड दैट इज द रीजन उन्होंने ऐसे 3 फेल्ड मैरिजेस अट्रैक्ट की थी। इसको ब्रेक करने के लिए जोसेफ मर्फी जी वापस से प्रेयर बोल रहे हैं कि आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कीजिए, आप रिप्रोग्राम कीजिए इसको कि आप एक ऐसा पर्सन अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको आपकी ग्रोथ में दे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, आपके वॉट एवर द थिंग्स यू नो ऐसा आपके ऊपर डिपेंड ना हो। एंड शी कंटिन्यूड विद ऑल द प्रेयर्स शी हैज सेड, Joseph Murphy has, and she attracted the best partner in the form of physician
फिजिशियन, उनको एक फिजिशियन मिलता है जिनकी बहुत खुशी-खुशी रहते हैं। तो इस प्रकार से वो कहानी है। और डाइवोर्स की वो बात कर रहे हैं अगेन, जो बोल रहे हैं कि डाइवोर्स जो होता है वो पहले माइंड में शुरू होता है, रियल लाइफ में बाद में आता है। इसके लिए बहुत सटीक 3 स्टेप उन्होंने बताए हैं कि 2 कपल्स हैं, उनको हमेशा साथ में प्रेयर करना चाहिए। दे शुड प्रे टुगेदर। जब खाना खाते हैं तब भी प्रेयर करनी चाहिए और रात को सोने से पहले माफ़ कर देना चाहिए। यही चीज़ उन्होंने बहुत डिटेल में बताई है कि आपको, आप बोल सकते हैं मेरी लाइफ में लव जा रहा है एंड पीसफुल है, हार्मनी है, एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर पार्टनर, एंड दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग कि मैरिज इज अ इंस्टीट्यूशन वेयर बोथ द पार्टनर हैव टू वर्क। अगर एक काम कर रहा होगा दूसरा काम नहीं करेगा तो मैरिज भी काम नहीं करेगी। तो इसके लिए बोल रहे हैं सबसे सटीक, नंबर 1, दूसरों से डिस्कस करना बंद कर दीजिए, एक्सपर्ट की ही काउंसिल लीजिए। एंड नंबर 2, साथ में प्रेयर करना शुरू कीजिए, साथ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की उस पे जाइए, साथ में आप बोल सकते हैं बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं, साथ में आप वीडियोस देखना शुरू कर सकते हैं, साथ में आपको जैसा ठीक लगता है, दोनों के जो इंटरेस्ट हो उसमें जाइए। यू विल सेव योर मैरिज एंड इट इज अ यू बोथ हैव टू वर्क बिकॉज यू बोथ लव ईच अदर। So that's all for chapter number 13 and chapter number 14। आज का वीडियो यही पे एंड करती हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा कि आपको कौन सी बेस्ट लाइन लगी है। मुझे आज की बेस्ट लाइन ये लगी थी कि आपका जो फ्यूचर है वो आप ही के माइंड में है और वो आप ही डिसाइड कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द बेस्ट ऑफ द हैबिचुअल थिंकिंग। आप इस वक्त क्या सोच रहे थे, अपनी हैबिचुअल थिंकिंग को बदलिए, अपना फ्यूचर बदल जाएगा। अगर इसके बाकी की सीरीज आपने नहीं देखी है, बाकी के चैप्टर्स नहीं देखे हैं, मैं टैग कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड वॉच इट। इज वंडरफुल एंड मजेदार बुक है, मजा ही आ जाएगा आपको पढ़ के, सुन के, जैसे मुझे मजा आ रहा है आपके साथ शेयर करके। एंड दैट्स ऑल, without wasting much of your time, thank you so much for watching till the end। Stay abundant, stay blessed and stay happy because you're worth it। ये रोना धोना छोड़ो यार, लाइफ में खुश रहना सीखो, सबकॉन्शियस माइंड में टैप इन करो एंड लिव योर बेस्ट ऑफ द लाइफ। आई प्रे फॉर ऑल ऑफ योर हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। मैं आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह तिदानी मिलती हूँ आपसे कल चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 की समरी लेके फ्रॉम द बेस्ट सेलिंग बुक हमारी, जो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड।